बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमामि शिवाय महादेवाय नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आप देख पा रहे हैं कि बड़े मन भाव से हरि और हर के मिलन का यह पूजन माताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा प्रतिदिन कार्तिक में स्नान किया गया प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, तत्पश्चात पंच दीपक बनाकर श्री हरि के पास, तुलसी मैया के पास, अपने छत पर देवताओं के निमित्त एवं पीपल वृक्ष, आंवला वृक्ष के पास रखकर पूजन अर्चन प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया गया। आज वैकुंठ चतुर्दशी तिथि में हरि और हर के मिलन के दिन बड़े मन भाव से एक बेलपत्र और तुलसी मंजरी प्रभु को श्रद्धा भाव से अर्पण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम गोविंदाय, यह मंत्रों का जाप करते हुए भक्ति भाव से यह पूजन अर्चन ही हमारे लिए प्रतिफल के स्वरूप में हमारे जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति करता है। अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी बड़े मन भाव से अगर हम प्रभु का अभिषेक करें, भोलेनाथ का अभिषेक करें एवं श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करें, दक्षिणावर्ती शंख हो तो उससे प्रभु का अभिषेक करें, दूध दही घी शक्कर शहद से पंचामृत से प्रभु का अभिषेक करें, स्नान के बाद संकल्प कर लें। मध्याह्न कालीन में या प्रदोषकालीन वेला में सबसे उत्तम तिथि तो प्रदोषकालीन तिथि बताई गई है शिव अभिषेक एवं श्री हरि की आराधना के लिए। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ देव अधिदेव महादेव ने त्रिपुरासुर नामक जो राक्षस था, इसने जो हाहाकार रखा था, सब देवतागण, सब ऋषिगण, सभी मनुष्यगण बड़े दुखी थे। सभी ने प्रभु की बड़ी आराधना करी। देवाधिदेव भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, इस राक्षस के इतने अत्यधिक पाप कर्म हो गए कि आप इसे मुक्त करें, इसका वध करें। तब प्रभु देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया। इसीलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि में अगर संध्या के समय भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ। इसी दिन आप गंगा स्नान, नर्मदा स्नान, किसी भी तीर्थ स्थान पर स्नान, अगर कहीं तीर्थ आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही आप आपके स्नान के जल में गंगा जल, नर्मदा जल डालकर स्नान करें। दीपदान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि आज का यह जो कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है, त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा गया है। और दीपदान निमित्त आप किसी नदी, सरोवर या घर पे ही, जहाँ जैसी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुकूल, यह एक थाल में, एक कोपर में चंदन, कुमकुम, अक्षत पुष्प से नर्मदा मैया निमित्त सर्वप्रथम आपको पूजन अर्चन करना है। आप किसी भी घाट पर जाएं, नदी पर जाएं, सर्वप्रथम वहां अपने मन में भाव ले लें कि हम माता गंगा के इस पावन दिव्य स्थान पर हैं, ऐसे आपके मन के भाव हों, या नर्मदा मैया के तट पर हैं। तत्पश्चात वहां नर्मदा मैया का, गंगा मैया का आप पूजन अर्चन करें और फिर जो आपके पास जो अपने दीपक लेकर आए हैं उन्हें प्रज्वलित करें। प्रज्वलित के बाद चंदन, कुमकुम, अक्षत से उनका पूजन अर्चन कर, आप अगर व्यवस्था हो तो जल में, बहते हुए जल में छोड़ें या फिर वही नदी किनारे रखकर बड़े मन भाव से प्रभु की आराधना करें। दीपक आप 11 ले लें या 21 ले लें और एक एक दीपक आप ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए नदी में छोड़ें। इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्म योग होता है, जिसका बहुत ज़्यादा फल हमें प्राप्त हो जाता है। जो महिला या पुरुष पूरे कार्तिक में स्नान करते हैं उसका नियम इस दिन पूर्ण होता है। इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। आपने भले ही एक ही दिन अगर कार्तिक स्नान करे हो तो भी आपको दान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय चंद्रोदय पर, जब शाम को चंद्रदेव के दर्शन हो, तब शिवा, संभूति और संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा कृतिकाओं का पूजन और वंदन करने से पुण्य के फल की प्राप्ति होती है।
किन किन की? शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा कृतिकाओं का पूजन वंदन करने से पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। रात्रि में व्रत प्रांत वृक्ष दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। और इसी दिन हमारे सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ। इस दिन उनके जन्मोत्सव को भी बड़े धूमधाम से हम सभी के द्वारा मनाया जाता है। और कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा का इतना अधिक फल है कि हमारे द्वारा संचित जो हमने पूर्व के पाप कर्म जो हमने जोड़ के रखे थे वह नष्ट होते हैं और हमारे भाग्य का उदय होता है। तो आप सभी से आग्रह है कि यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भेजें, जिससे वह भी इसका प्रतिफल ले पाए। प्रभु की कृपा आप पर हो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी उचित जानकारी, सही जानकारी भेज पाएँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।